सभी मित्रों को नमस्कार। ओशो, मैं हूं तेरी बांसुरी, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण की बांसुरी को भगवान कृष्ण का विशेष प्रतीक बनाया है। इसमें बड़ी गहरी बात छुपी है। हमारा ये जो शरीर है, तन मन, बाहर से तन भीतर से मन, बांसुरी के बाहर और भीतर के दो हिस्से हैं, और इसके भीतर जो गूंज रहा है वह परमात्मा का स्वर है। हम सब बांस की पोली पोंगरी हैं तन मन के रूप में। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वह परम तत्व इतना छुपा हुआ क्यों बनाया है कि बड़ी खोजबीन करनी पड़ती है, बामुश्किल करोड़ों में किसी एक को मिलता है। मैं उनसे पूछता हूं, ये बताओ, आप अपने घर में अपना कीमती सामान, आभूषण, धन पैसा वगैरह कहाँ रखते हो? बाहर आंगन में, सड़क के किनारे? बोलते नहीं, वो तो सबसे भीतर, सबसे जो अंदर का सुरक्षित कमरा है वहां पर रखते हैं। कीमती सामान को आप ड्राइंग रूम में नहीं रखते, घर के बाहर के आंगन में नहीं रखते। और देखें, प्रकृति में बीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। कहाँ होते हैं? फल के भीतर छुपे होते हैं। और उस बीज के ऊपर भी एक कवच रहती है, कड़ी कवच, सुरक्षा का घेरा। असली बीज उसके अंदर छुपा है। और देखें, वृक्ष में जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन के नीचे, अंधेरे में, जहां गाय भैंस, भेड़ बकरी की पहुंच नहीं होगी। ठंड के दिन आएंगे, शीतल हवाएं चलेंगी, पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे, पतझड़ हो जाएगा, जड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। ऊपर की आब हवा, टेम्परेचर के चेंज जड़ में कुछ फर्क ना कर पाएंगे। जड़ को छुपा के रखना होगा, वो महत्वपूर्ण है। पत्तों का क्या है? 2-4 महीने बाद मौसम बदल जाएगा, फिर बसंत आ जाएगा, फिर नए पत्ते आ जाएंगे। जड़ बच गई तो पेड़ बच जाएगा। प्रकृति ने सारी चीजें ऐसी ही बनाई हैं। जो महत्वपूर्ण है उसको छुपा के रखा है। हम अपने शरीर को ही देखें, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क, मजबूत खोपड़ी के भीतर बंद है, सब तरफ से सुरक्षित। हृदय और फेफड़े महत्वपूर्ण है, लिवर महत्वपूर्ण है, स्प्लीन महत्वपूर्ण है। कहाँ है? सीने के रिप्स के केज के भीतर सुरक्षित। अभी हमारी मूर्खता है कि हम लोग त्वचा को बहुत महत्व देते हैं। वो तो बाहर का कवच है। इन सारी महत्वपूर्ण चीजों को बंद रखने के लिए स्किन बैग। असली कंटेंट्स तो भीतर हैं, त्वचा तो कंटेनर है। जैसे कोई लिफाफे के अंदर रुपए रखे हैं, तो महत्वपूर्ण क्या है, लिफाफा कि रुपए? निश्चित रूप से भीतर जो है वह महत्वपूर्ण है, वह छुपा हुआ है, उसको एक्सपोज नहीं किया है। त्वचा का ठीक है, तो बाहर से मक्खी मच्छर भी काटेंगे, धूप लगेगी, धूल जमेगी, पसीना आएगा, सब प्रकार की चीजें होती रहेंगी त्वचा पर। लेकिन भीतर की जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मस्तिष्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ का टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री, उतनी का उतना रहेगा। इस बात को जरा गौर से समझना। सारी प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है। ऊपर ऊपर जो है वह कम महत्व की चीज है, उसके भीतर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और भीतर और ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे भीतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारी हड्डियों के भीतर थोड़ी सी खोखली जगह है, उसमें बोन मैरो, मज्जा है।
वो हमारे खून की फैक्ट्री है, बिल्कुल भीतर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम वहां चल रहा है, निरंतर खून बनता रहता है, बाहर से हमें पता भी नहीं चलता कुछ। कितनी बड़ी फैक्ट्री काम कर रही है। हम जो खाना खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उसको खून में कन्वर्ट करना, और छोटी मोटी गिनती नहीं, रोज अरबों सेल्स बनती हैं रोज। आज तक कोई वैज्ञानिक किसी प्रयोगशाला में रक्त कण, रेड ब्लड सेल आज तक नहीं बना पाए। मुझे नहीं लगता कभी आगे बना पाएंगे। इतना विज्ञान विकसित हो गया तब भी, क्योंकि वो रक्त कण बहुत गहराई में बन रहे हैं। बड़ी मिस्टीरियस रहस्यमयी प्रोसेस है। रोटी को खून में बदलना कोई हंसी खेल नहीं है। बड़ी लंबी चौड़ी रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, चुपचाप, आवाज तक नहीं आ रही। इस बात को खूब अच्छे से समझना, जो भी महत्वपूर्ण है वह छुपा हुआ है। इसलिए परमात्मा, वह परम तत्व हमारे भीतर, शरीर का हिस्सा नहीं, शरीर के और भीतर, मन का भी हिस्सा नहीं, उसके और भीतर, वहां पर छुपा हुआ है। जरूरी है, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो खोजबीन करेंगे तो उसका एहसास हो जाता है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ऊपर से तो हमें केवल शरीर ही नजर आता है, बस पदार्थ नजर आता है, परमात्मा नजर नहीं आता। लेकिन खोज करेंगे तो बड़ा आसान है। जो जो नजर आ रहा है उसके दृष्टा बनते चलें। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। जो भी दृश्य है, एक बात समझ लें कि आप वह दृश्य नहीं हैं, आप उसके दृष्टा, उसके साक्षी हैं। आप उससे दूर खिसकने लगे, सबसे बाहर शरीर नजर आता है, भीतर से ख्याल करें जरा, आप पाएंगे मैं शरीर से भिन्न हूं। फिर मन है, विचारों का जगत है, चुपचाप देखते रहें, आप पाएंगे विचार तो दृश्य हैं। जैसे भीतर कोई फिल्म चल रही है, कोई कहानी चल रही है, स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, भांति भांति के विचार आ रहे जा रहे, चुपचाप देखते रहें। अचानक एक नए तत्व का पता चलता है कि मैं देखने वाला हूं, और गहरे में जाएंगे, वहां भावनाएं हैं, इमोशंस, उनको भी चुपचाप देखें तो उनसे भी भिन्नता और दूरी निर्मित हो जाती है। निश्चित रूप से जो चीज दिखाई पड़ रही है, आ रही है, जा रही है, वो तो मैं नहीं हूं। मैं तो स्थिर तत्व हूं। शरीर कभी बच्चा था, कभी जवान हो गया, फिर बूढ़ा होने लगा, लेकिन मैं तो वो हूं जो बचपन में भी था, जवानी में भी था और बुढ़ापे में भी हूं। वो मैं कौन हूं? ये तीनों अवस्थाएं शरीर की थीं, मैं इनका साक्षी हूं। मैं जानता हूं कि हां ऐसा 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 हुआ। अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, और कभी कभी कोई भी विचार नहीं होता, तब भी आप तो होते हैं ना। विचार के ना होने जाने से आप गायब हो जाते हैं क्या? नहीं, कोई तत्व तो रहता है जो जानता है कि अरे वाह कितना बढ़िया, निर्विचार का गैप, शांति। फिर एक विचार आ गया, निश्चित रूप से आप कोई और हैं। जब आप जन्मे थे, आपको भाषा नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, विचार करने का कोई सवाल ही नहीं था, तब भी आप तो थे। ये तो कई साल बाद फिर भाषा सीखी। भावनाएं भी नहीं थी पहले, विचारातीत, भावातीत चैतन्य मात्र था। भगवान कृष्ण की भाषा में वह पुरुषोत्तम है। तो तीन, तन
मन और वह पुरुषोत्तम, इनके भीतर छुपा हुआ। आत्मा शब्द का प्रयोग दो ढंग से किया जाता है, इसको भी समझ लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। शरीर है पदार्थ, पुरुषोत्तम है परम चैतन्य, दोनों को बीच में जोड़ने वाला कोई तत्व चाहिए। हम दो चीजों को अगर चिपकाएं तो एक ग्लू मटेरियल होता है। आपको दीवार पे कागज चिपकाना है, फोटो लगानी है, तो कुछ गोंद जैसी चीज होनी चाहिए, और गोंद में ऐसा गुण होना चाहिए कि वो दीवार को भी पकड़ ले और कागज को भी पकड़ ले। तो उसका कुछ हिस्सा कागज जैसा हो, कुछ हिस्सा दीवार जैसा हो, तभी वो इन दोनों को जोड़ पाएगी। तो हमारे भीतर जो ग्लूइंग मटेरियल है मन, वो कुछ कुछ तन जैसा है और कुछ कुछ पुरुषोत्तम जैसा है, तभी तो बीच में वो लिंक का काम करता है। इसे हम मन भी कह सकते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम योग में 15वें अध्याय में गीता के भगवान कृष्ण ने इसी को आत्मा कहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्द पर मत जाइए। अगर इसको आत्मा कहेंगे तो फिर पुरुषोत्तम को परमात्मा कहेंगे। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मुझे याद आता है ओशो ने एक अंग्रेजी प्रवचन में दो शब्दों का इस्तेमाल किया, इंडिविजुअल माइंड और यूनिवर्सल माइंड। मन के दो रूप, एक छोटा मन व्यक्ति का और एक विराट मन समष्टि का। उन्होंने कहा तो मैं लिखने में है तो अंग्रेजी में MIND माइंड, तो उसकी स्पेलिंग छोटा m लिखो और कैपिटल M लिख लो, तो माइंड विथ कैपिटल M इज इक्वल टू गॉडलीनेस, वो परमात्मा का प्रतीक हो जाएगा। और माइंड विथ स्मॉल m वो जीवात्मा का मन हो जाएगा। तो एक छोटा मन, एक विराट मन, ऐसा भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा यानी विराट मन, यूनिवर्सल माइंड, कॉस्मिक कॉन्शसनेस। तो एक हमारी इंडिविजुअल कॉन्शसनेस, व्यक्तिगत छोटी सी, और एक विराट, और इनमें कहीं कोई विरोध नहीं है। जैसे कोई कहे कि मेरे कुएं का पानी और अंडरग्राउंड वाटर टेबल, कहने में ऐसा लगने लगा कि दो अलग अलग चीजें हैं। वह अंडरग्राउंड वाटर टेबल ही है जो मेरे घर के कुएं में से झांक रहा है। कुआं क्या है? जमीन में खोदा गया गड्ढा। वो भूमिगत जल भंडार तो वहां मौजूद ही था। वो कोई मेरा तेरा नहीं है, वो मेरे पड़ोसी के घर में भी वही है, पूरे गांव में वही है, पूरे देश में वही है, पूरी दुनिया में वही है। एक ही भूमिगत जल भंडार है। जहां भी हम जमीन में गड्ढा खोदेंगे वहां से हम उसको झांक लेंगे, देख लेंगे, बस इतना ही है। तो जिसको हम कहते हैं मेरा कुआं, उसमें भी वही भूमिगत जल भंडार, वही जल का स्रोत है। पड़ोसी के घर में भी वही है, और सारे कुओं में वही है। और जिन्होंने खोद कर नहीं देखा उनके पास भी वही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वत्र वही है। लेकिन कहने में ऐसा लगने लगता है मेरे घर का कुआं, उसमें कुछ मेरेपन की भावना आ गई। आत्मा का मतलब ही होता है मेरापन, जहां आईनेस, मैंपन का भाव आ गया। हाँ, व्यावहारिक रूप से तो निश्चित रूप से मेरे घर का कुआं मेरे घर में है, आपके घर का कुआं आपके घर में है, प्रैक्टिकली। लेकिन एसेंशियली, तात्विक रूप से देखेंगे तो एक ही भूमिगत जल भंडार है। ठीक ऐसा ही समझना, जब हम कहते हैं आत्मा, चेतना, व्यक्तिगत मन, जो भी हम नामकरण करें, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से किए गए हैं, बस ये समझ लीजिए वहां मतलब मेरा कुआं कह रहे हैं हम। और जो हम कह रहे हैं परमात्मा, पुरुषोत्तम, उसका मतलब भूमिगत जल भंडार, वह साक्षी चैतन्य जो सब में व्याप्त है। तो सबसे पहले तो हम अपने अंतर्यामी को खोजेंगे, अपने भीतर अपना कुआं खोदेंगे, वहां हम पाएंगे उसे। थोड़े और गहराई में जाएंगे तो हम पाएंगे अरे मैं भ्रम में ही था कि मेरा कुआं।
इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सदा सदा से, जब मैं जन्मा ही नहीं था तब भी यह था, जब मैं नहीं हो जाऊंगी तब भी होगा, जब मेरा मकान नहीं बना था तब भी था, मेरा मकान ध्वस्त हो जाएगा तब भी ये रहेगा। ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल घटनाओं से उस भूमि के जल भंडार का कुछ लेना देना नहीं, बस ऐसा समझना। तो एक है हमारा शरीर, उसके भीतर है, चाहो तो मन कह लो, चाहो तो आत्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, जैसा आपका भाव हो, शब्दों पे मत जाओ, बस ऐसा समझ लो वो एक लिंक है जोड़ने वाली। उसकी वजह से ही वो जो परम पुरुषोत्तम है वह शरीर में फंक्शन कर पाता है। अगर ये बीच के लिंक खो जाए तो पदार्थगत यह शरीर अलग पड़ा रह जाएगा, वह परमात्मा तत्व अलग हो जाएगा।